बम बन गया, जिसके फटने से 2 मासूम बच्चे मौके पर ही मारे गए। एक दूसरी घटना आगरा में हुई, जहां घर में सिलेंडर ने एक बिजनेसमैन के पूरे परिवार को खत्म कर डाला। सवाल है कि टीवी और सिलेंडर जैसी चीजों से कैसे बचें? एक्सपर्ट बताएंगे, लेकिन इसके अलावा आपको 2 और दिलचस्प खबरें दिखाएंगे। कैसे एक मां अपने बच्चे के लिए मगरमच्छ से जा भिड़ी, कैसे एक जज के घर में घुसकर चोरों ने जमकर डांस किया। लेकिन पहले टीवी और सिलेंडर के बम बनने की खबर। ये तस्वीरें दिल्ली गाजियाबाद में बसी सबसे बड़ी कॉलोनी से आई। तस्वीर में जो महिला बिलखती हुई दिख रही है, उसके 2 बच्चे उसकी छोटी सी गलती की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे। देखिए तस्वीरें, ये 3 साल का लकी और 1.5 साल का ईशू और लकी के साथ हुआ क्या? गाजियाबाद में इन 2 बच्चों के मारे जाने की कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ईशू और लकी की जान सेकंड से बच जाती अगर उसकी मां ने छोटी सी लापरवाही नहीं की होती। तस्वीरें देखिए, ये रहा कमरा जिसमें दोनों बच्चे सोए हुए थे। मां खाना बना रही थी। दोपहर करीब 3 बजे के आसपास सामने टेबल पर टेलीविजन में एक सीरियल चल रहा था। बिजली कट गई। मां खाना बनाने के दौरान ही अचानक सोते बच्चों को छोड़ सब्जी लाने चली गई। बच्चे तो घर में सो रहे थे और ये सब्जी मंडी गए थे। लाइट आ गई तो उसमें टीवी में ब्लास्ट हो गया। ईशू और लकी कमरे में चैन की नींद सोए हुए थे। मां नीचे सब्जी लाने चली गई। खबर है कि उसने दरवाजा बंद कर दिया। मां नीचे सड़क पर ही थी, तभी अचानक बिजली आ गई। गाजियाबाद के रिहायशी इलाकों में वोल्टेज का घटना बढ़ना रोजमर्रा की बात है। वोल्टेज अचानक से बढ़ा और टेलीविजन में शॉर्ट सर्किट हुआ। ब्लास्ट की आवाज हुई। उसके बाद टेबल पर पड़ा ये टेलीविजन बम की तरह फटा। टीवी में ब्लास्ट हुआ, ठीक है जी। ब्लास्ट होते तो जो बच्चे अंदर थे, मम्मी इनकी थी, जो इनकी मम्मी थी वो सब्जी लेने जा रही थी, पापा ड्यूटी थे। घर की तस्वीरें देखिए, पूरे कमरे का क्या हाल हो रखा है। टेलीविजन फटने के बाद पिघल गया है। आग लगने से पूरे कमरे में धुआं भर गया और दोनों बच्चों का दम घुट गया। ये सब्जी मंडी गए थे, लाइट आ गई तो उसमें टीवी में ब्लास्ट हो गया। हाँ, और दरवाजा खुला था थोड़ा हल्का। 8:30 बजे की। आप सोच रहे होंगे कि किसी छोटी मोटी कंपनी का टेलीविजन सेट होगा। मेरे घर में तो ब्रांडेड टेलीविजन सेट है, मुझे इस खबर से क्या। आप गलत सोच रहे हैं। इस कमरे में रखा टेलीविजन सेट भी ब्रांडेड था, लेकिन महिला ने 3 गलतियां एक साथ की, जो अमूमन हर घर में दोहराई जाती है। पहली तो ये कि वो अकेले कमरे में 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन बाहर चली गई। दूसरी गलती कि उसने घर से निकलने से पहले बिजली की सप्लाई बंद नहीं की। और तीसरी गलती कि उसने दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि दरवाजा बंद किया या नहीं, इस पर सस्पेंस है। पड़ोसियों ने घर से धुआं निकलता देखा तो तुरंत दरवाजे को किसी तरह खोला। तब तक मां आ चुकी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। दोनों बच्चों को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने 3 साल के लकी और 1.5 साल के ईशू को मृत घोषित कर दिया। ये पूरी घटना दिल्ली और गाजियाबाद की सबसे बड़ी खोड़ा कॉलोनी में हुई। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बड़ी खबर, बात आगरा में हुए धमाके की। यहां के बालूगंज इलाके में बीती रात एक धमाका हुआ था, जिसमें 2 लड़कियों की मौत हो गई थी। ब्लास्ट में 2 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो गई थी। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। मकान मालिक ने कहा है कि ब्लास्ट की वजह सिलेंडर नहीं है, बल्कि 2 युवक बाइक पर आए थे और उन्होंने बाइक से कोई जलती हुई चीज घर के अंदर फेंकी, जिसके बाद ये ब्लास्ट हुआ। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, ये जो बात अब नया मोड़ आ रहा है इसमें कि 2 युवक बाइक पर गए और उन्होंने कोई जलती हुई चीज फेंकी,
कुछ और खुलासा पुलिस ने किया इसमें। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब नया जो मामला है इसके बाद जांच में जुट गई है कि आखिर वो संदिग्ध व्यक्ति कौन थे जो बलजीत सिंह के मकान में कुछ फेंक के जाते हैं और उसके कुछ देर बाद ही एक बड़ा धमाका होता है जिससे पूरा मकान धराशायी हो जाता है, 2 लोगों की मौत हो जाती है और 3 गंभीर घायल हो जाते हैं। तो पूरे मामले को लेकर उन संदिग्धों की तलाश की जा रही है कि आखिर संदिग्ध कौन थे और कुछ जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने क्या देखा, तो उनके स्केचेस भी बनाने की तैयारी कर रही है पुलिस भी, जो संदिग्ध थे। चलिए, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो पुलिस संदिग्धों की स्केच बनाने की कोशिश कर रही है और तहकीकात मामले की अब नए सिरे से करेगी क्योंकि नया एंगल इसमें जुड़ गया है। ये तस्वीरें आगरा की हैं। आगरा में बीती रात एक जोरदार धमाका हुआ जिसने रकाबगंज इलाके की नींद उड़ा दी। धमाके में एक होटल कारोबारी की 2 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। मौके से आई तस्वीरें देखी। आधी रात को पुलिस वाले स्निफर डॉग्स के साथ मौके पर पहुंच गए। विस्फोट में 2 लड़कियों की मौत हो गई। ये दोनों बहनें थीं। बताया जा रहा है कि आगरा के बालूगंज इलाके में हादसे की वजह सिलेंडर का फटना है। सिर्फ 10 घंटे में घर के अंदर रहने वाली 2 चीजें बम बन गई और इसने 4 लोगों को मार डाला। 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर गाजियाबाद की है जहां टेलीविजन सेट बम बना जिसमें 2 मासूम बच्चे मारे गए। दूसरी तस्वीर में सिलेंडर बम बन गया जिसमें 2 लड़कियों की मौत हो गई जबकि 3 और लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मौके पर दोबारा चलिए। देखिए, ये बालूगंज में सरदार मंजीत सिंह का घर है। मंजीत सिंह होटल रिलैक्स चलाते थे। इसी होटल के पीछे उनका खुद का 2 मंजिला मकान है। इसमें उनका खुद का और भाई बलजीत सिंह का परिवार रहता है। मंजीत सिंह अपनी पत्नी के साथ अमृतसर गए हुए थे। देर रात मकान की दूसरी मंजिल पर तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ। इसके बाद पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। धमाका चूंकि अभी मलबा है इसलिए स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता किस कारण से हुआ है। मलबा हटते ही जो BDDS की टीम आई है वो अपना निर्णय दे पाएगी कि कैसे धमाका कितना जोरदार रहा होगा कि उसकी आवाज आधे किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। आसपास के कई मकानों की दीवारों में दरारें आ गई। पूरे इलाके में ब्लास्ट के बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए। स्थानीय लोगों ने जान पर खेलकर मलबे में दबे बलजीत सिंह, उनकी पत्नी इंद्रजीत कौर और बेटी नेहा को बाहर निकाला। अभी दिखा रहे बेटा, अंदर आ जाओ, घर वाले यहाँ से थोड़ी ही पास मेरा घर है। हम खाना खा रहे हैं तो बड़ी तेज एकदम आवाज आई। मैंने क्या हुआ, मैं खाना खाते हुए भगा। सब पब्लिक इधर भग रही थी तो हम लोगों ने देखा चहल्ला मच रहा कि अंदर लोग बाग दबे हुए हैं। अंदर लोग बाग दबे हुए तो उनमें से हमने जो यहाँ पर मंजी, लेकिन मलबा इतना ज्यादा था कि खाली हाथ लोग उसे हटा नहीं पाए। पुलिस जब तक पहुंचती 22 साल की निक्की और सिमरन की मौत हो गई। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा कि सिलेंडर से हुआ ब्लास्ट इतनी तबाही कैसे मचा सकता है। मकान का जो छत है वो बैठ गई है और मलबे में दबे रहने के कारण एक जो लड़की थी उसकी मृत्यु हो गई और एक अस्पताल ले जाते समय जो गंभीर रूप से घायल थी अस्पताल में आधे घंटे उपचार के बाद वहाँ एक्सपायर कर रहे हैं। बाकी जो 3 लोग घायल हैं उनका उपचार चल रहा है। आगरा और गाजियाबाद की ये दोनों घटनाएं घर घर के लिए सीख है। सिलेंडर और टीवी कैसे थोड़ी ही लापरवाही से बम बन सकता है। आगरा से संजय सिंह के साथ गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। सिलेंडर और टेलीविजन तो अमूमन हर घर में होते हैं, हमारे घर में होते हैं, आपके घर में होते हैं, तो इन्हें बम बनने से आप कैसे बचाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने होम सेफ्टी एक्सपर्ट जयप्रकाश से बात की। आगरा में जो हादसा हुआ, क्या उसे अवॉइड किया जा सकता था, क्या उस हादसे से बचा जा सकता था, यही तमाम चीजें जानने के लिए हम सिलेंडर के बारे में आपको कुछ चीजें बताने वाले हैं। और अगर आप जो घरेलू ये सिलेंडर है जो रसोई में इस्तेमाल होता है, LPG सिलेंडर, इसको लेकर कुछ सावधानी बरतेंगे तो ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि सिलेंडर की भी एक्सपायरी डेट होती है और वही एक्सपायरी डेट हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है A18
का मतलब बताएं उससे पहले आपको बताते हैं 18। इस 18 का मतलब है कि आपका ये सिलेंडर 2018 यानी साल 2018 में एक्सपायरी हो जाएगा, यानी उसके बाद अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये सिलेंडर आपके लिए खतरा हो सकता है। और जब भी आप सिलेंडर खरीदें यहां पर ये जरूर देखें। ए का मतलब है साल की पहली तिमाही यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि अगर यहां बी लिखा होता तो उसका मतलब अप्रैल, मई, जून से होता। तो यानी कि ए 18 का मतलब है कि मार्च 18 तक ये सिलेंडर एक्सपायर हो जाएगा। और भी कुछ सावधानियां हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। ये सिलेंडर की कैप है। जब सिलेंडर आपके घर पहुंचता है तो इसमें इस तरह की कैप लगी होती है और आप उसे हटाते हैं और इस नोजल में जो रेगुलेटर है उसकी सप्लाई देते हैं और उसके बाद घर में इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें आप ध्यान में रखें। उसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर घर में हादसा हो ही जाता है या लीकेज हो जाती है तो उसको लेकर क्या सावधानी बरतें, उसको लेकर हमारे साथ जयप्रकाश जी मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, आप बताइए कैसे ऐसे ब्लास्ट अवॉइड किए जा सकते हैं जो आगरा में 2 बच्चियों की मौत हो गई, लड़कियों की मौत हो गई। सबसे पहले तो यह है कि आप गैस सिलेंडर जब लेते हैं तो पहले कैप को चेक करें, उसके बाद इसको चेक करें कि कहीं इसमें लीकेज तो नहीं है। यदि लीकेज है तो इसके अंदर वाल लगा हुआ है ब्लैक कलर का, आप देख रहे होंगे। इस वाल को फौरन बदलवाएं। जैसे ही ये वाल बदल जाएगा इसकी लीकेज बंद हो जाएगी और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि किचन में आपका पाइप है, जो ट्यूब है, वो कई बार क्रैक होता है और ये कई बार गृहिणियां जो औरतें होती है जो यूज करती है वो चेक नहीं कर पाती है, जबकि डिलीवरी मैन से समय समय पे इसको चेक कराना चाहिए, जिससे जो है उसमें क्रैक वगैरह होता है तो वहां गैस लीक होने की कई बार संभावना बन जाती है।